friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Sumant Digital English Tutorial Videos. Dear guys, today we would learn how to change dialogues into indirect form of speech. तो डियर गाइज, ये डायलॉग्स जो होते हैं ये वार्तालाप का हिस्सा होते हैं, ये डायरेक्ट नरेशन में होते हैं। इनमें रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच की तरह इन्वर्टेड कामा नहीं लगता है। बहुतायत ये दो या दो से अधिक लोगों में होते हैं। प्रायः बोलने वाला रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है और जिससे बात की जाती है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। हम रेफरेंसेस से रिपोर्टिंग वर्ब तय कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसे कैसे चेंज करते हैं। दो कन्वर्सेशंस आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। तो चलिए पहला कन्वर्सेशन देखते हैं। रमेश, विल यू गो टू स्कूल टुडे? हरीश, नो। Ramesh, why? Harish, because my mother is ill and I have to look after her. Dear guys, देखिए, रमेश ने प्रश्न किया, क्या तुम आज स्कूल जाओगे? हरीश ने उत्तर दिया, नहीं। रमेश ने पूछा क्यों, और हरीश ने उत्तर दिया, चूंकि मेरी मां बीमार है और मुझे उसकी देखभाल करनी है। डियर गाइस, जो ये फ्रेगमेंट्स हैं, जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे नो और वाई, दीज आर दी फ्रेगमेंट्स। इनको हम पूरा सेंटेंस बना करके फिर इनडायरेक्ट में चेंज कर लेंगे। तो देखिए पहला, रमेश विल यू गो टू स्कूल टुडे? तो हम लिखेंगे रमेश आस्क्ड हरीश वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। क्या लिखेंगे? रमेश आस्क्ड हरीश डियर गाइस, देखिए वार्तालाप विल से शुरू है, यानी हमें कंजंक्शन इफ या वेदर में आप करना पड़ेगा। तो वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। Harish replied in negative, या Harish told Ramesh that he would not go to school that day. दोनों चीजें हम लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं Harish replied in negative, और नहीं तो हम लिख सकते हैं Harish told Ramesh that he would not go to school that day. तो देखिए, रमेश replied that he would not go to school that day. डियर गाइस, आगे देखिए। फिर रमेश ने पूछा वाई। देन रमेश
again why he would not go to school that day. Why he would not go to school that day. Harish replied that he would not go to school that day because his mother was ill and he had to look after her. Harish replied that he would not go to school because his mother was sick, his mother was ill. And he had to look after her. तो डियर गाइस, ये था पहले कन्वर्सेशन का इनडायरेक्ट। डियर गाइस, दूसरा कन्वर्सेशन देखें। प्रिंसिपल, व्हाट आर यू डूइंग? महेश, आई एम रिंगिंग द बेल। प्रिंसिपल, हैव यू क्लीन्ड ऑल द डेस्क्स? महेश, यस सर। तो ये प्रिंसिपल और महेश के बीच का डिस्कशन है, कन्वर्सेशन है। चलिए देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो पहले देखिए, प्रिंसिपल आस्क्ड महेश। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल आस्क्ड महेश। प्रिंसिपल आस्क्ड महेश what he was doing. What he was doing. Mahesh replied that he was ringing the bell. Mahesh replied that he was ringing the bell. Principal asked him again if he had cleaned all the desks. Principal asked him again if he had cleaned all the desks. Mahesh replied
रिस्पेक्टफुली, देखिए सर के लिए रिस्पेक्टफुली का यूज करेंगे। महेश रिप्लाइड रिस्पेक्टफुली दैट he had cleaned all the desks. Mahesh replied with respect या respectfully. Mahesh replied with respect that he had cleaned all the desks. Dear guys, ये दो डायलॉग्स मैंने आपको एक्सप्लेन किए। होप you must have enjoyed this video. Watch this video again and again from top to toe. Keep smiling. Bye.